ईरान में कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए जो हिंसक रूप ले गए। इन प्रदर्शनों में सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई मकबरे और मस्जिदें भी क्षतिग्रस्त की। शहरों में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात है। आम लोग डर और असुरक्षा की भावना में है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानेंगे कि ईरान में अब हालात कैसे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ तजरिश की उस मज़ार में। जब एक महीना पहले रॉयट्स हुए थे तब इस पे भी कोशिश की गई थी आग लगाने की, इसे नुकसान पहुंचाने की, और ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था ये काम मोसाद का है। दरअसल ईरान ने ये माना था कि जितना भी रिवॉल्ट, जितने भी प्रदर्शन ईरान में हुए हैं वो सब के सब सीधे तौर पर मोसाद, इजराइल और यूएस की तरफ से, CIA की तरफ से कराए गए हैं। लेकिन आज तक की टीम, पहली ऐसी टीम जो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट करके बता रही है, इस समय मौजूद है। और अगर आप देखें तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो यहाँ के कमांडर्स, जनरल सुलेमानी हो या दूसरे कमांडर्स हो, उनकी तस्वीर जिन्होंने अपनी शहादत या फिर जो मारे गए थे इजराइल के साथ या उसके साथ जंगों में, वो लोग हैं। और हम आपको और कई चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप एक और देखें तो ये है वो साइंटिस्ट जिनकी आप कह सकते हैं कब्रगाह या फिर उनको जो दफन किया गया था, वो उनका यहाँ पर वो रखा गया है। करीबन 18 से ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिसको इजराइल, अमेरिका या किसी की तरफ से मार गिराया गया, और उनको याद करते हुए यहाँ पर उनकी तस्वीरें और इनकी आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी उनकी एक शहादत के तौर पर उनको यहाँ पर उनकी यहाँ रखा गया है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उन साइंटिस्टों के योगदान को भी याद रखा जाए। अभी हम जहां मौजूद हैं, ये तजरिश की वो मज़ार है जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, धार्मिक तौर पर भी। आज तक की टीम पहली ऐसी टीम है जो आपको इन इलाकों से आपको रिपोर्ट कर रही है। हालांकि देखिए, उस समय इस मज़ार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। यहाँ पर बॉटल्स के अंदर फ्यूल भरकर फेंका गया था, आग लगाने की कोशिश की गई थी, और वहाँ वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी ईरान की तरफ से साझा की गई थी। और अब यहाँ पर चीज़ें सामान्य है। यहाँ पर कई जगहों पर आप देखें सिक्योरिटी कैमरा भी, मेरे पीछे देखेंगे आपको कई जगहों पर नए सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा है। हमको भी 4 बार यहाँ पर रोका गया है। अंदर भी कई लोग ऐसे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लगातार यहाँ पर चीज़ों को की मॉनिटरिंग के लिए खड़े रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए, जो महिलाएं हैं हिजाब में, वो यहाँ पर दुआ करने के लिए उनकी शहादत को या फिर उनकी वो जिस तरीके से मारे गए थे उन साइंटिस्टों को, और वो जो जनरल्स हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ से देखेंगे कि एक तरीके का ईरान की तरफ से कोशिश की जाती है कि जो भी शख्स, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस में मारा गया हो या वो किसी बड़े ऑपरेशंस में या फिर किसी काम के लिए मारा गया हो, उसको शहीद के तौर पर जाना जाता है। और शायद ईरान उन सभी शहीदों को हर जगह इसी तरीके से आप कहते हैं यादगार के तौर पर उनकी एक तरीके के उनके सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि लोग वहां पर आके उनके लिए प्रेयर कर सकें। और अब हम आपको तेहरान के कास स्क्वायर स्थित मस्जिद अल रसूल से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में सबवे से ज्यादा आगजनी हुई थी। आग ने मस्जिद की छत और आंतरिक संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। मैं इस समय मौजूद हूँ कास स्क्वायर के इलाके में। अगर आप ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये कास स्क्वायर का इलाका है। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये एक सर्कल है, बड़ा आप इसे एक सर्कल एरिया कह सकते हैं, जो यहाँ का व्यापारी इलाका भी है। और इसी कास स्क्वायर के पास ये मस्जिद रसूल है जो बताई हमें गई है कि यहाँ पर भी आप देखें कि आगजनी कैसे की गई थी उस समय। और अगर आप देखें एक एक चीज़ को कैसे नुकसान पहुँचाया गया था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है वो मस्जिद के गेट जो अभी हालांकि बंद किए गए हैं। और इस मस्जिद को सबसे ज़्यादा नुकसान उस समय पहुंचा था, आग के हवाले मस्जिद को कर दिया गया था। और अगर आप देखें उस समय हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार की गई हैं मोसाद की तरफ से। मोसाद को और CIA को इसके लिए दोषी ठहराया गया था, इस पर ये कहा गया था। लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर चीज़ें बंद कर दी गई हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अभी ये बंद है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर मस्जिद के गेट पर अगर आप देखें और इन इलाकों में किया गया था। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय ये बंद है, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ईरान में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि मैसिव रॉयट्स, मैसिव प्रदर्शन उस समय पूरे ईरान के अंदर चल रहे थे। तेहरान उसका एपिसेंटर माना गया था। ये आप देखिए क्या आलम था उस समय रॉयट्स का यहाँ पर, कि पूरी की पूरी इलाके को बर्बाद कर दिया गया।